नमस्कार, स्वागत है आई इंडिया के स्टूडियो में आप सभी का। दीपावली की हार्दिक बधाई आई इंडिया परिवार की तरफ से आप सभी को। प्रकाश पर्व, दीपावली का उल्लास बाजारों व घरों में हर जगह देखने को मिल रहा है। इस विशेष पर्व पर आम जनमानस सुख समृद्धि के लिए गणेश लक्ष्मी का पूजन करते हैं। इसकी शुरुआत धनतेरस से करते हैं। इस हर्षोल्लास के पर्व पर हर कोई माता लक्ष्मी की पूजा करता है और कृपा पाना चाहता है। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए साधक पूजन करते हैं। ऐसी तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य संदीप शुक्ल धनंजय जी महाराज, संस्थापक अध्यक्ष श्री कल्पतरु मानव सेवा संस्थान। स्वागत है आचार्य जी आपका हमारे स्टूडियो में। आचार्य जी, आपसे तो हम बहुत कुछ जानते आए हैं और जान रहे हैं। आज हम आपसे दीपावली के बारे में जानना चाहेंगे। दीपावली जो कि बहुत ही अच्छा पर्व है, खुशी और समृद्धि देने के लिए हमारे साथ बहुत से लोग सब इकट्ठा होते हैं और हर्ष से मनाते हैं। तो दीपावली पे हम जानना चाहेंगे, दीपावली पर गणेश लक्ष्मी का ही पूजन क्यों होता है महाराज? जी हाँ, इसके पीछे क्या कथानक है? जी हाँ, बहुत अच्छा ही प्रश्न आपने ये किया है जी। और जो है हमारे दर्शकों को बहुत लाभ इससे होगा। जी। सर्वप्रथम तो ये बता दें कि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का ही पूजन क्यों होता है। हाँ जी। जबकि गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि हैं, जी। गणेश जी की माता पार्वती हैं। हाँ जी। और लक्ष्मी जी नारायण के साथ शोभायमान होती हैं, परंतु दीपावली में लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ पूजी जाती हैं। इसका कारण यह है, एक बार लक्ष्मी जी ने गणेश जी को उनकी माता पार्वती से एक रात्रि के लिए पुत्र स्वरूप में मांगा था। इसलिए वो जो रात्रि थी वो दीपावली की ही रात्रि थी, अमावस्या की रात्रि, कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या की रात्रि। इसलिए उस दिन लक्ष्मी और गणेश को माता और पुत्र के स्वरूप में पूजन किया जाता है और स्थापित किया जाता है, जो वर्ष पर्यंत स्थापित रहते हैं। और गणपति जी हमारे घर के समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। साथ में लक्ष्मी जी धन धान्य ऐश्वर्य आदि से हमारे घर को परिपूर्ण रखती हैं। जी आचार्य जी, अलाय बलाय क्या शुभ मुहूर्त होगा और अलाय बलाय निकालते क्यों हैं हम? जी हाँ, अलाय बलाय इसलिए निकालते हैं कि हमारे घर में जितनी भी कोई बला बाधा हो, जैसे आजकल देखा गया है वास्तु संबंधित दोष हमारे घर में, चाहे हम जितना वास्तु को नजर में रख करके अपना मकान बनवाएं, लेकिन वास्तु से संबंधित दोष हो जाते हैं। अथवा हमारा अगर बहुत अच्छा मकान या व्यवसाय बना हुआ है तो लोगों की नज़र का दोष हो जाता है। उन सब दोषों को दूर करने के लिए अलाय बलाय निकालने का विधान होता है। साथ में अब तो अलाय बलाय बनी बनाई बिकने लगी हैं, जबकि प्राचीन हमारी जो परंपरा थी उसमें घर में जितना भी कबाड़ होता था, वो चाहे घास फूस हो या पुआल आदि हो, इन सबको जो है एक में बना करके और फिर जो है बीच जो है आंगन में एक दीपक रख करके उससे वो अलाय बलाय जला करके और नचाते हुए ऐसे ले जाते थे, जिससे हमारे घर की समस्त बला बाधा दूर हो करके और उसको किसी चौराहे आदि पर जो है फेंकने का विधान था। तो इसलिए कि जो है कोई भी वो घर के सामने नहीं जला सकते। जी हाँ, घर के सामने नहीं जला सकते, उसको किसी चौराहे आदि पर जलाने का विधान होता था, क्योंकि कोई भी टोना टोटका आदि किया जाता था वो चौराहे पर या किसी जो है तिराहे पर ज्यादा उत्तम माना जाता था। और दीपावली जो ये महानिशा मानी जाती है, इस पे टोना टोटका, तांत्रिक पूजन, मंत्रों की जागृति आदि का विशेष विधान होता है। इसलिए अलाय बलाय निकाल करके हम अपने घर की समस्त विघ्न बाधाओं को घर से दूर करके फिर महालक्ष्मी का पूजन करके सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ये आपने बहुत ही अच्छा बताया हम सभी को। दीपावली पर घर में तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा आचार्य जी? जी हाँ, इस बार जो है पूजन के 3 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। जी जी। और इन मुहूर्तों के विषय में हम बता दें मुहूर्त क्या हैं, क्योंकि हम पहले भी आपको जो है कई बार बता चुके हैं कि स्थिर लग्न में जब हम लक्ष्मी को और गणेश को अपने घर में आमंत्रित करके स्थापित करते हैं तो वो लक्ष्मी हमारे यहाँ स्थिरता प्रदान करती हैं। हम आप सभी जो है स्थिर लक्ष्मी की कामना करते हैं। तो स्थिर लग्न में ही हमारे जो है 24 घंटे में 3 जो है स्थिर लग्न मिलती हैं।
उन लग्नों में पूजन करने से महालक्ष्मी हमारे यहाँ स्थिरता जो है प्रदान करती हैं। इसलिए ये 3 मुहूर्त विशेष रूप से इस बार बन रहे हैं। पहला दिन में मुहूर्त बन रहा है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर पे या प्रतिष्ठान पे पूजन दिन में करना चाहता है, मान लीजिए उसको कहीं बाहर जाना है, ऐसी जो है अवस्था में वो दिन में दोपहर का 1:14 से 2:46 का मुहूर्त, ये जो है दोपहर का, और ये कुंभ लग्न का मुहूर्त बन रहा है, इसमें पूजन कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा हमारा मुहूर्त बनेगा वो प्रदोष सायंकाल का, जिसे गोधूली बेला का मुहूर्त कहते हैं, और ये सर्वोत्तम मुहूर्त माना जाता है व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पूजन करने के लिए अथवा घर में पूजन करने के लिए। सर्वोत्तम वृष लग्न के पूजन को माना जाता है। वृष लग्न इस बार 5:52 से 7:49 तक मिल रही है, इसलिए जो है गोधूली बेला का सायंकाल का पूजन इस समय में किया जाना चाहिए। तीसरा जो हमारा मुहूर्त बनता है वो महानिशा का अर्थात अर्धरात्रि का, वो सिंह लग्न में बनता है, जो कि मध्य रात्रि 12:20 से और 2:36 तक रहेगा। ये शुभ मुहूर्त हैं। इन पर पूजन करने से महालक्ष्मी की स्थिरता प्रदान हमारे घर में जो होगी और महालक्ष्मी अपने आशीर्वाद से हमें अभिषेचित करेंगी। जी। अच्छा आचार्य जी, आपने ये बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमें। गणेश लक्ष्मी खरीदने के लिए कौन सी मूर्ति अच्छी होती है या किस तरह की मूर्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए आचार्य जी, ये बताइए। ये तो बहुत ही उत्तम प्रश्न आपका है, क्योंकि इसके लिए जो है बहुत ही मति भ्रम जो है जनता जनार्दन के बीच में रहता है। कैसी मूर्ति खरीदें, और मार्केट में जो बनी बनाई मूर्ति आती है, मूर्तिकार इस विषय को नहीं समझते हैं कि मूर्ति कैसी बना करके देनी चाहिए। प्रलोभनों से भरी हुई मूर्तियां इस समय जो है मार्केट में उपलब्ध होती हैं। तो हमें किस प्रकार की मूर्ति लेनी चाहिए, जो मूर्ति हमारे लिए लाभदायक हो, सुख समृद्धिदायक हो। तो सर्वप्रथम तो इस विषय का ध्यान रखना चाहिए कि जो महालक्ष्मी की मूर्ति हो वो कमल के आसन पर बैठी हुई हो। मैं पिछले भी कई बार आपको बता भी चुका हूं कि स्थिरता लाने के लिए हम महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। जो कमल के आसन, जी हाँ, अगर कमल के आसन पर बैठी हुई लक्ष्मी होगी तो वो स्थिरता प्रदान करने वाली होती हैं। अगर उनके साथ में उल्लू या हाथी उनका जो है वाहन होगा, किसी भी व्यक्ति को यदि वाहन दे दिया जाए तो वो आपके पास रुकेगा नहीं। जी हाँ, चलायमान। तो हम चंचला लक्ष्मी की पूजा न करके स्थिर लक्ष्मी की पूजा और स्थिर लक्ष्मी की कामना करते हैं। इसलिए कमल के आसन पर बैठी हुई और एक हाथ से आशीर्वाद देती हुई, एक हाथ में कमल पकड़े हुए और पास में उनका जो है वाहन बैठा हुआ हो, ये तो हो सकता है। अगर आसन उनके साथ में जो है उनका वाहन नहीं भी बैठा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कमल के आसन पर बैठी हुई मूर्ति सर्वोत्तम मानी जाती है। आचार्य जी, ये बहुत अच्छा बताया आपने। आचार्य जी, ये बताइए आप हमें कि दीपावली पर्व पर दूध कीड़ा खेलने के पीछे क्या परंपरा है, यह कितना सही है? देखिए, द्यूत क्रीड़ा खेलने का सिर्फ एक यह प्रचलन था कि उस दिन हम द्यूत क्रीड़ा खेल करके अपने भाग्य को आजमावें कि हमारे ऊपर महालक्ष्मी की कृपा है अथवा नहीं है। इसके लिए मात्र यह एक क्रीड़ा खेल के रूप में है, लेकिन इसको लोगों ने आजकल जो है जुए का साधन बना लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। खेल को सिर्फ खेल के रूप में माना जाना चाहिए। सिर्फ इतना ही इसमें आध्यात्मिक रहस्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, दीपावली पर लोग पूजन के बाद आंखों में काजल लगाते हैं, इसके पीछे क्या कथानक है, क्या परंपरा है? जी, दीपावली में जो हम अखंड दीपक जलाते हैं, वो जो है हमारा वर्ष पर्यंत जो है हमारे घर में प्रकाश बना रहे, मंगलमय वातावरण बना रहे, हर्षोल्लास बना रहे, इस उद्देश्य को लेकर के हम वो अखंड दीपक स्थापित करते हैं। और उसी अखंड दीपक से ही काजल बनाने की परंपरा है। किसी मार्केट का काजल जो है इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। उसी दीपक से काजल बना करके हम अपने नेत्रों में जब लगाते हैं तो हमारे नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, ऐसा शास्त्रों में लेख आया है। इसलिए आंखों में काजल लगाने का ये जो लगाने की विशेष रूप से परंपरा दीपावली में पड़ी है। जी। आचार्य जी, ये बताइए कि इस बार दीपावली पर कोई दुर्लभ संयोग या विशेष संयोग तो नहीं है? नहीं, इस बार कोई विशेष और दुर्लभ संयोग कोई भी नहीं बन रहा है।
बाकी दीपावली अपने आप में स्वतः एक जो है स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है तांत्रिकों के लिए, वैदिकों के लिए और शाक्त उपासकों के लिए। इस दिन जो है यदि कोई मुहूर्त ना भी बने तब भी ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त अपने आप में होता है। इसमें जो है अपने आप ही पूजन करने से समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए अगर कोई मुहूर्त नहीं भी बनता है तब भी इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। जी जी। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। राधे राधे। राधे।